Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and today in the series of Python, we are just going to discuss some basic stuff. सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज लैंग्वेज इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. दो लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो दे कैन यूज एनी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी और पंजाबी, बंगाली, एनी लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच. बट जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है एंड मशीन लैंग्वेज इज 0 and 1, दैट इज द बाइनरी कोड्स. मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 1 है और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. अगर हम लोग लैंग्वेज का एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन करें, सो द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज इज कि हम उसे 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिकली द लैंग्वेजेस विच आर वेरी मच मशीन डिपेंडेंट. जो बहुत ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंट होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि हमारी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज इज द बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अगर आप लोग बीटेक सीएस के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीसीएम से कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, आप लोगों ने 8086 माइक्रो प्रोसेसर या 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा. कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नाम के पेपर होते हैं. नहीं भी पढ़ा तब भी मैं बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के कोड पर डायरेक्टली वर्क करती है और हम लोग मिनोनिक्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स का यूज़ करते हैं इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए. मिनोनिक्स कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जैसे कि MOV, मूव, DEL, डेल एंड मैनी मोर. सो यहाँ पर भी जो ये लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा मशीन डिपेंडेंट है, बस क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स का यूज़ हो रहा है और एब्रीविएशंस का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसलेट करके इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. बट दिस इज ऑल्सो केप्ट इन टू द कैटेगरी ऑफ लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन मशीन. फिर अगर हम लोग बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, मैं मिडिल पे आऊँगी. हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पर डिपेंडेंट होती हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं: C++, जावा, C#, पास्कल, कोबोल, बेसिक, इवन पाइथन. पाइथन को सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज कह देना इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, या हाई लेवल तो वो है ही, बट अगर हम लोग सिर्फ ये कहें कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर पाइथन, बिकॉज पाइथन बेसिकली एक मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, स्क्रिप्टिंग, ये सारी अप्रोचेस को वो फॉलो करती है. अ सिंगल लैंग्वेज विच फॉलोज डिफरेंट प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, जिसकी वजह से पाइथन को मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. मल्टीपल पैराडिग्म फॉलो करती है. फिर आती है बात सी लैंग्वेज की, जो कि मैंने मिडिल लेवल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लिख कर दिया है. तो सबसे पहली बात तो आती है कि जितनी लैंग्वेजेस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को फॉलो करती हैं वो आपकी रखी जाती हैं हाई लेवल में, और जो मशीन डिपेंडेंट होती हैं बहुत ज़्यादा वो रखी जाती हैं लो लेवल में. जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट नहीं होते. दिस इज द मेन रीजन जिस वजह से इसे हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं रखा जा सका. बट ये इतनी ज़्यादा मशीन डिपेंडेंट भी नहीं है. हाँ, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट बिकॉज इट इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. हम अगर विंडोज 7 में कोड कर रहे हैं, विंडो 8 पे कोड कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट सो कंपलसरी कि वो कोड जो है वो विंडो 1064 पे चल रहा है और फिर वो विंडो 1064 का बना हुआ कोड विंडो 1032 पर चल रहा है या विंडो 864 पर चल रहा है. इट इज़ नॉट सो कंपलसरी, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो हाईली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है. बट हाँ, इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था. सो इट कैन नॉट बी केप्ट इनटू द लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी, नाइदर इट कैन बी केप्ट इनटू हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी बिकॉज ऑफ द मिसिंग कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इनटू द मिडिल लेवल लैंग्वेज कैटेगरी, मिडिल लेवल लैंग्वेज. ओके, सो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पाइथन पर आते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट स्टडिंग पाइथन हियर in this series. Otherwise, there are different series available on different subjects like C, C++, Java, and many more, PHP also. There are different series in this channel, Framework Educational. अब तो आप उसे प्लीज रेफर जरूर करें प्लेलिस्ट सेक्शन को. सो पाइथन जैसे कि एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है.
यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, जैसे कि कंसोल एप्लीकेशंस जो आप कमांड प्रॉम्प्ट कमांड लाइन पर कंसोल पर चलाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसे कि आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस होती हैं, GUI एप्लीकेशंस जो कि डेस्कटॉप के लिए बनी होती हैं, सिस्टम के लिए हमारी बनी होती हैं, वो सारी एप्लीकेशंस भी आप पाइथन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, और अदरवाइज आपको मैं भी इस सीरीज में आगे बताऊंगी। किंटर होता है, किंटर इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पैकेज मॉड्यूल जो कि पाइथन में इनबिल्ट होता है। सो अगर आपके पास कोई आपको फ्रेमवर्क नहीं भी यूज करना है, देन ऑल्सो देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, और किंटर तो है ही बाय डिफॉल्ट फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस भी हमारी डेवलप होती हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। यहाँ पर हमारे पास जैंगो होता है, फ्लास्क होता है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल even for machine learning, mobile application and IoT also. So different zones के लिए यहाँ पर different frameworks अवेलेबल हैं पाइथन में, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से पाइथन में डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। मीन्स अ सिंगल लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। एवरी सिनेरियो की एप्लीकेशन आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉपुलर एप्लीकेशंस विच आर डेवलप्ड इन पाइथन। तो यूट्यूब जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, कोरा, इंस्टाग्राम, बिटटोरेंट, these are the few examples of the most popular applications which are developed using Python. ऐसा नहीं था कि ये एप्लीकेशन हमेशा से पाइथन में बनी है, बट हाँ ट्रेंडिंग में और फ्रीक्वेंटली इसमें पाइथन का यूज़ किया गया, और फिर इसमें ये मैक्सिमम अब जो ये लैंग्वेजेस हैं, सॉरी एप्लीकेशंस हैं, इसमें पाइथन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट पाइथन, देयर आर मैनी थिंग्स अवेलेबल। सो पाइथन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। यहाँ पर पाइथन का सिंटेक्स जो होता है, जो कि आगे हम लोग अभी प्रोग्रामिंग देखेंगे, एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली हम लोग एनालाइज करेंगे ताकि आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हों, ये मेरी कोशिश रहेगी। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा विद द हेल्प ऑफ लाइक्स, कमेंट्स। सो इसको आप प्लीज़ मेंटेन रखिएगा जैसे आप लोग हमेशा करते आए हैं। सो नाउ आपको मैं बता दूं कि इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, जिसमें कि सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल होता है। अगर हम इसे C++, जावा, पाइथन किसी लैंग्वेज से भी कंपेयर करें तो PHP, C++ वगैरह से, C# से, तो यहाँ पर आपका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में इसको कोड किया जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए किसी की भी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, कोई अगर प्रोग्रामिंग पहली बार सीखना चाहता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस का मतलब होता है देयर आर 2 केसेस, दैट इज लोअर केस एंड अपर केस। लोअर केस जो होता है वो हम स्मॉल अल्फाबेट्स को कहते हैं और अपर केस इज कैपिटल अल्फाबेट्स। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब पाइथन में आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं या कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को भी फॉलो करती है। डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये हुआ कि आप रन टाइम पे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर डेटा टाइप्स बेसिकली अभी आप देखेंगे तो डिफाइन करने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो इंटरनली उसको समझता है। इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड। इंडेंटेशन इज यूज टू इन द प्लेस ऑफ कर्ली ब्रेसेस बेसिकली। तो जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते थे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, यहाँ पर इंडेंटेशंस होते हैं, स्पेसेस होती हैं, और उसी की हेल्प से कोडिंग होती है, उसी की हेल्प से ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। जैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं या प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, सो देयर आर सम इंडेंटेशंस यूज, जो कि अभी आप नेक्स्ट वीडियो से प्रोग्रामिंग देखेंगे उसमें आप देखेंगे। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कुछ कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ पर भी इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। फिर जब हम बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के एम्फेसाइज ऑन कोड रीडेबिलिटी। कोड रीडेबल हो, इसका जो पैराडिग्म है ये कुछ इस तरीके का बनाया गया है कि कोड बहुत रीडेबल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है इसमें। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है। मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल और ये सभी अप्रोचेस फॉलो होती हैं, जिन सबको हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। इट इज़ अ वेरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो आप इसका कोड, पाइथन पे लिखा हुआ कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आपकी विंडोज़
हो, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे विंडो का भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप उस पर ईजिली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पाइथन का कोड को रन करा सकते हैं. विद द पाइथन इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर इट इज ईजी टू चेक द कमांड्स. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कमांड्स को चेक भी कर सकते हैं. दे आर डिफरेंट कमांड्स, लाइक हेल्प मेन्यू होता है, हेल्प की हेल्प से हम सारे कमांड्स के फंक्शनैलिटी देख सकते हैं. मैनी मोर थिंग्स जो कि हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे. एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी जो मैंने आपके सामने अभी रखी है. तो यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि डिफरेंट जगह पर आप यूज़ करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. फिर जब बात करते हैं पाइथन की लर्निंग कैरियर की, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि पहले आप बेसिक पाइथन पढ़ें, जो कि ये सीरीज स्टार्ट ही बेसिक पाइथन से होगी. तो आप प्लीज़ इसको रेफर करते रहें अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको ज़रूर काम आएगी ये सीरीज़. उसके बाद आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब विंडोज़ एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ सकते हैं. उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक पाइथन आए. फिर हम लोग चाहे तो वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसके लिए भी बेसिक पाइथन आना ज़रूरी है. मीन्स बेसिक पाइथन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. जब तक आपको बेसिक नहीं आता आप डिफरेंट फील्ड्स में स्विच नहीं कर सकते. सो आप इनको ज़रूर से पढ़ें और इनको देखें और एक सीक्वेंस में चलें. तो मेरी भी कोशिश रहेगी मैं मैक्सिमम टॉपिक्स को सीक्वेंस में कवर करती हुई चलूँगी और ये सीरीज़ आपके लिए फ्रूटफुल हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी. फॉर डैट आई जस्ट नीड योर सपोर्ट. आप सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप यहाँ पर नए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें. आपको कोई क्वेरीज हो तो आप उसको कमेंट में ड्रॉप करें ताकि मैं उन क्वेरीज के रिगार्डिंग वीडियो बना सकूं और उन क्वेरीज का रिस्पॉन्स दे सकूं. सो योर कमेंट्स आर वेरी मच वेलकम. Thank you. Thanks for watching this particular video. I just request you to subscribe the channel if you are new here. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then please like, share and don't forget to comment. Thanks for watching. See you in the next video.